सहारा प्रणाम। सहारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ। सुबह के चाय के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट की करारी शिकस्त। जमैका के जमीन पर धूल चाट गए टीम इंडिया के सितारे। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा किसानों की आत्महत्या पर लगे रोक, तो मुख्यमंत्री का दावा गोल्डन महाराष्ट्र का करेंगे निर्माण। आपसी रंजिश की वजह से अपने ही साथी पर आरपीएफ जवान ने चलाई गोली, आरपीएफ जवान की मौत। और मनपा स्कूल में नाबालिग छात्रों के साथ हो रहा है यौन शोषण, 10 साल की बच्ची ने किया मामले को उजागर। चलिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें दर्शकों को कि पिछले 3 दिनों से, बल्कि शनिवार से जो बारिश का सिलसिला जारी हुआ है वो अब तक लगातार जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि बारिश आने वाले यानी अगले 48 घंटे में इसी तरह की बारिश होगी। तो मुंबई वासियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। सबसे पहले तो गर्मी से राहत मिली है और दूसरी जो बड़ी राहत है वो ये कि पानी की जो कमी यानी किल्लत से मुंबई वासी जूझ रहे थे, मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में उस किल्लत से उबर पाएंगे, उस पानी की कमी से उबर पाएंगे, क्योंकि मुंबई पूरी तरह से डिपेंड करता है बारिश के पानी पर ही। और यह भी कहा जा रहा था कि इस बार जितनी बारिश होती है आमतौर पे उससे कम बारिश होगी, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद वो पूरा मेकअप भी कर जाए। बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र क्या कम बारिश होगी, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद वो पूरा मेकअप भी कर जाए। बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस बारिश के बारे में? पहले भी हम बात कर चुके हैं बरसात के ऊपर। मैंने ये कहा था कि बारिश लेट तो होगी, पर वो जो कटौती है या जो बहुत बाढ़ आ जाएगी यानी कि बहुत अत्यधिक वर्षा होगी, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो कोई कमी हो, उलझन हो, पानी कटौती हो, कोई त्राही त्राही बच जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो लेट जरूर हुई है, पर बरसात जितनी हमें जरूरत है बंबई को, बल्कि हम कहेंगे पूरे महाराष्ट्र को, तो बरसात तो अच्छी होगी। पर्शियन में एक कहावत मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। देर से आए लेकिन सही आए, तो ऐसा कहना सही होगा, देर से आए सही आए। लेकिन बिल्कुल, हाँ, ये तो मतलब बरसात की कमी, पानी कमी नहीं रहेगी। हाँ। और जहां जहां चिंताएं हैं कि अभी फसल कुछ खरीफ की लेट बरसात से कुछ नष्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। वहां देरी जरूर हुई है। यदि आज ये 15-20 दिन पहले होती तो बात कुछ और होती, पूरी देश की आर्थिक राजनीति पे भी असर पड़ता था। लेकिन अब ठीक है जैसा भी है, पर वो बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। तकलीफ वाली बात नहीं है। देर से आई है बरसात और मानसून को पहुंचने में देरी जरूर हुई है, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी भी स्थिति नहीं बनेगी कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और लोगों को परेशानी होगी उस बारिश से। और ऐसी भी स्थिति बनते हुए नजर नहीं आ रही है कि बहुत ही कम बारिश होगी। और जो कहते हैं ना एक कि कहीं पानी से परेशानी तो कहीं पानी की परेशानी। जी, तो पानी से समस्या और पानी की समस्या दोनों में से कोई भी नहीं रहने वाली। ऐसा है पूरे राष्ट्र में, कहीं थोड़ा बहुत तो देखिए कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकता है। हाँ। लेकिन अधिकांश जैसे हम लोग गिनते हैं कि बहुत बाढ़ आ रही सब जगह या पानी एकदम नहीं है, सूखा पड़ गया है, तो कुछ जगह ऐसे राज्य हो सकते हैं कि बन जाएंगे। हाँ। सूखा हो, लेकिन अमूमन ये रहेगा कि वो बात नहीं आएगी कि जिससे कि कोई बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात हो। महाराष्ट्र मुंबई की स्थिति सही रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगी। तो चलिए, ये जितनी भी राहत हमें मिली है बारिश से वो राहत बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ यानी जो बारिश, जिस तरह की तेज बारिश की शुरुआत हुई है, छिटपुट जगहों पर लोगों को तकलीफ जरूर हुई है इससे। और महानगर पालिका के जो दावे होते हैं हमेशा कि हमने सफाई कर दी है, पानी के निकासी के लिए सारे रास्ते बना दिए हैं, जल जमाव की स्थिति नहीं बनेगी, उस तरह की चीजें तो खैर वो दावे हर साल खोखले ही साबित होते हैं। इस साल भी वो सारे दावे खोखले साबित हुए हैं और थोड़ी बहुत परेशानी जरूर मुंबई वासियों को उठानी पड़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जितनी जरूरत हमें पानी की है, तो अभी तक जितनी बारिश हुई है उससे कहीं ज्यादा बारिश की आवश्यकता हमें है। तो हम तो दुआ यही करेंगे कि और बारिश हो और खूब बारिश हो। चलिए, अब आज के दिन के बारे में जान लें कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन शुभ है। सप्ताह का प्रथम दिन है, सोमवार है। और हर तरह से तिथि के आधार पे, जैसे कहा था पिछली बार की गुप्त नवरात्रि है, तो आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है। तो हर मामले में बिल्कुल दिन आज का अच्छा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चिंता करी जाए, कोई घबराहट पैदा की जाए।
तो दिन आज का सामान्य से दिन आज का सामान्य से बेहतर है। शुभ दिनों में इसे काउंट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज का दिन यानी हफ्ते का पहला दिन शुभ है और सामान्य से बेहतर है। इसका मतलब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि पूरा हफ्ता बेहतर गुजरेगा, क्योंकि अगर शुरुआत बेहतर हो, आगाज बेहतर हो, तो अंजाम भी बेहतर ही होता है। तो पूरे हफ्ते हम तो दुआ यही करेंगे कि सामान्य से बेहतर ही दिन गुजरे हमारा और आपका। ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? जैसे आज चंद्रमा है वो कन्या राशि में है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा बैठता है। कहीं कोई, जैसे हम कह चुके हैं कि दिन आज कोई तकलीफ वाला न हो के शुभ दिन है। हर राशि के लिए आज शुभ दिन है। राशि में हम जब जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो कुछ राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारक जरूर हो सकता है, लेकिन कुल मिला के देश के लिए और अपने खासकर मुंबई के लिए भी आज का दिन कहीं कोई अच्छा ही दिन माना जाएगा। तो दिन शुभ है। रही बात राहु काल की, तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल है। तो राहु काल के जो अपनी एक जो नियम है, उसके जो हिसाब है कि इसका इस समय कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पर जैसे लोग रोज निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो ऐसा न समझें कि हमें निकलना नहीं है। तो जो रेगुलर वर्क है वो तो करने ही है, तो वहां कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कोई बड़ा कार्य शुरू करना हो तो विचार करना चाहिए। 5-7 मिनट पहले अगर निकलने तो अच्छा है। जैसे 7:30 से 9 बजे तक है अगर राहु काल, तो जहां तक लोग कहते हैं कि राहु काल से के शुरू होने से अगर 5-10 मिनट पहले आप शुरुआत कर लें तो बेहतर रहता है। थोड़ा मैं इसमें संशोधन करूंगा, जो रेगुलर काम है वहां कुछ नहीं करना होगा, वहां कुछ नहीं करने की आवश्यकता। हाँ, चलिए, ये और भी अच्छी बात है। स्कूल है, कॉलेज है, फ्लाइट है, जो निश्चित रूप से करने हैं, पानी छोड़ना है, लाइट है, जो बहुत जीवन की आवश्यकता, जिसका समय निर्धारित हो। हाँ, पहले से हम करते आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि कोई बड़ा कार्य, शुभ कार्य आज से प्रारंभ करना है, तो वहां जरूर विचार करना चाहिए कि जैसे आपने अभी कहा कि कुछ समय पहले या 9:30 के बाद में अपन करें, वो तो अच्छी बात है। 7:30 से 9 का समय है, तो 9 के बाद या 7:30 के पहले कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो अच्छा। तो ये रहता है कि हमेशा मैं जोर देता हूं इस बात पर कि आप मुहूर्त निकाल के करें। पर शुभ दिन के दिन ये एक खास बात है कि यदि मुहूर्त नहीं भी निकालते हैं तो राहु काल जैसी चीजें हैं, चौघड़िया जैसी चीजें, उन पर ध्यान देके अपने कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। पर जो रेगुलर काम है वहां कोई भी संशय लेना नहीं है, मन में ऐसा कोई भाव बनाना नहीं है कि राहु काल मैं घर से बाहर निकला या मैंने ये काम किया तो ये काम बिगड़ेगा, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। चलिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। राहु काल में सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि अगर किसी बड़े काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो जरा इस बात का ख्याल रखें कि राहु काल में उसकी शुरुआत न करें, वरना वो सारे काम जो निर्धारित हैं, जिन कामों को आपको करना है, उस काम के लिए राहु काल का देखना बहुत आवश्यक नहीं है। रेगुलर जैसे आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो जिस समय पे निकलते हैं उसी समय पे निकलिए। ट्रेन पकड़नी है, जिस समय पे आप ट्रेन पकड़ते हैं उसी समय पे ट्रेन, या अगर फ्लाइट पकड़ने जाना है तो आप उसी समय से निकलिए, क्योंकि निर्धारित समय नहीं बदला जा सकता। वैसे भी राहु काल का जो समय है वो भी नहीं बदला जा सकता, वो भी अपनी जगह पर तय है। लेकिन बड़े काम की शुरुआत आप राहु काल में न करें। ये चौघड़िया क्या चीज है, आपने अभी बताया? हाँ, चौघड़िया दिन में ये 1.5 घंटे से चेंज होते रहते हैं। तो इसमें उत्तम होता है, चर होता है, अचर होता है, उद्वेग होता है। तो चौघड़िया के हिसाब से ये निकाला जाता है कि इस समय काम करना है कि नहीं करना है। तो मान लीजिए उद्वेग है, हानि का है, लाभ का है, तो उद्वेग हानि चौघड़िया का नाम ही ये है, तो उसके हिसाब से उस समय काम नहीं करने हैं। पर ये बात वही मैं कह रहा हूं कि जो हम मुहूर्त नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए हम देख सकते हैं कि मुहूर्त निकाला नहीं जा रहा है तो देख सकते। छोटे मोटे कामों के लिए, मतलब पैसे की बात करनी है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको फोन करना है, तो आप देख सकते हैं कि भाई कहीं गलत नहीं हो जाए, टाइम ऐसा है कि मैंने कोई बात शुरू की और सामने वाले को पसंद नहीं आए, तो इस हिसाब से अपन चौघड़िया देख सकते हैं। और जैसे कि राहु काल की बात कर ली, चौघड़िया भी होता है, दोघड़िया भी होता है, और जैसे कि बात है राहु काल भी होते हैं, ऐसे कई होरा भी होता है, तो कई चीजें होती हैं। पूरे दिन का हिसाब किताब होता है कि कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। लेकिन हम ज्यादा इन चीजों में जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इस तरह से हो जाएंगे क्योंकि जो जानकार है इसके, उन्हीं को ये पता चल पाता होगा कि अभी चौघड़िया है, दोघड़िया है, राहु काल है, इस बारे में। लेकिन बहुत ज्यादा इस पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम और आप इतने आसानी से पता नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है। ये बात भी है। इसके आगे भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और वो ये बता रहे थे कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन सामान्य से बेहतर है, शुभ है आज का दिन। आज तो क्या आज ऐसा दिन माना जाए कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं वो, या फिर ये भी बताइए कि आज के दिन की शुरुआत किस तरह से करें लोग? जैसा कि बताया कि आज का शुभ दिन है, दुर्गा अष्टमी है,
और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, आषाढ़ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, ये सारी बातें का जो योग संयोग बनता है उससे आज का दिन शुभ है। तो शुभ दिन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। पर जैसा कि हर बार कहा जाता है, कोई बड़ा काम, बड़ी डील करनी हो, चाहे कोई बड़ा फ्लैट करना है, कोई पेमेंट करना है, कहीं कोई एप्लीकेशन करनी है, तो जो बहुत बड़ी बात है, जो पहली बार शुरुआत करें, मान लीजिए कहीं आप कार्य करते हैं और वहां कोई आज किसी रियायत के लिए कोई आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी देखना नहीं है। और इन सबसे बढ़कर बात जो मैं हमेशा कहता आता हूं कि जब मन में किसी कार्य के प्रति बहुत उत्साह है, हमें लगता है कि हमें ये काम करना ही चाहिए और बहुत उत्साह है, तो हमें किसी मुहूर्त को भी नहीं देखना चाहिए। फिर उस दिन तो आप दिन भी नहीं देखें, मुहूर्त भी नहीं देखें, बिल्कुल आप कुछ लग जाए। फिर चाहे फिर राहु काल हो, चाहे फिर चौघड़िया हो, दोगड़िया हो, कुछ देखना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी शकुन अपशकुन भी होते हैं कि हम निकल रहे हैं, किसी ने छींक दिया, काली बिल्ली ने कोई रास्ता काट लिया, या किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, किसी ने रोक दिया, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। पर आज हमें इन बातों पर ध्यान न देके यदि हमारे मन में किसी कार्य के प्रति बहुत उत्साह है तो इन सब बातों को छोड़कर उस कार्य में आपको लिप्त और संलग्न हो जाना चाहिए, कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आज के दिन की शुरुआत कैसे करें ताकि पूरा दिन बेहतर रहे, पूरा सप्ताह बेहतर जाए? जैसे कि आज दुर्गाष्टमी है, तो आज जिन भी आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी देवी देवता, जिस शक्ति को आप मानते हैं, जिस धर्म के आप अनुयायी हैं, उनका आप ध्यान करके, उन्हें वंदन करके, उन्हें प्रणाम करके, उनकी स्मृति करके आप कार्य प्रारंभ करें। कहीं कोई ऐसा यदि आप करते हैं तो कहीं काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनने वाला ही है। यानी कि जो भी आपको शुभ श्रद्धा और आस्था की जगह हैं, उनका ध्यान करके कार्य प्रारंभ कर लेना चाहिए। और यदि आपको बहुत कोई बड़ा काम करना है तो इनका सबका ध्यान करने के बाद में आप कार्य में शुरू लग जाएं, और फिर कार्य की समाप्ति के बाद में आप जरूर कुछ न कुछ किसी को दान कर दें, अपनी स्वेच्छा से, जो भी अच्छा लगे, खुश होकर कि गरीब को, यतीम को, किसी को आप दान करते हैं तो उससे और लाभ होगा। ये ध्यान रखें, जिस दिन शुभ दिन होता है और कार्य आपके मन के हिसाब से कार्य पूरे हो जाते हैं तो हमें अपनी खुशी शेयर करनी चाहिए। और शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका, जरिया ये, शास्त्रों के आधार पर हम किसी न किसी को गिफ्ट दें, कोई उपहार दें, कोई दान कर लें, तो आपका काम वो बहुत अच्छा होता है, और जो काम आपका संपन्न हो चुका है उसके जो परिणाम है वो भी आपके पक्ष में जाते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कार्य प्रारंभ कर लिया और वो कार्य आपका हो भी गया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, तो आप शेयर नहीं करें, किसी को कुछ दें नहीं। सही बात है। अगर आप बहुत खुश हुए हैं किसी भी वजह से, तो अपने खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करें। और जैसा कि कहा डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने कि आप उपहार दें लोगों को, और लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप उपहार दे रहे हैं या किसी को हेल्प कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं तो वो वाकई में जरूरतमंद हो। अगर आप ऐसे को खाना खिला रहे हैं जो दो निवाला खा के छोड़ दे आपके यहाँ, क्योंकि उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, किसी को आप ऐसी चीज उपहार दे रहे हैं जिसके पास वैसी चीजें बहुत सारी पड़ी हुई हैं घर में। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को अपनी पार्टी देनी है, मैंने ये कहा है कि किसी को दान देना है। दान देने का अर्थ वही होता है कि जिसको जरूरत होती है। नहीं, गिफ्ट की बात थी, इसलिए मैंने कहा जरा इसको क्लियर कर देंगे, वरना आमतौर पे लोग समझते हैं कि अभी काम हो गया, बहुत खुश हो गए, जिनके जरिए काम हुआ है उन्हें कुछ तोहफा पहुंचा दिया जाए। गिफ्ट का मैंने यहाँ पे उल्लेख इसलिए किया कि कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग व्यक्ति बड़े संकोची होते हैं, उन्हें जरूरत तो होती है पर वो लेना नहीं पसंद करते हैं। तो यदि आपके मन में भाव है कि मैं दान दे रहा हूँ, कोई एहसान कर रहा हूँ, इनकी जरूरत को पूरी कर रहा हूँ, तो फिर वो दान में आ जाता है। और आप उनकी संकोच का ध्यान करते हुए यदि कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पेन की जरूरत है, मान लीजिए किसी को ऐसी चीज की जरूरत है जो कि आप कुछ कर देते हैं, जरूरतमंद होना चाहिए वो, तो वो आप गिफ्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं, ताकि उनका मान बना रहे और आपका काम पूरा हो जाए। कुल मिला के बात ऐसी है कि शुभ के दिन आप यदि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने जो भी श्रद्धा और आस्था की जगह जिनको आप बहुत मानते हैं उनकी याद रखें, उनका ध्यान करें और उनका नाम लेकर कार्य प्रारंभ कर दें। और यदि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आप जरूर किसी शेयर करें और दान जरूर दें, इस पर ध्यान रखें, तो उस काम में जरूर बहुत अच्छा, उसके जो परिणाम जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जी चलिए, तो ये तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा है, साथ ही साथ आज आप अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हफ्ते का पहला दिन है, इसलिए अगर हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत अच्छी होती है, धारणा यही है, लोग यही मानते हैं, तो पूरा हफ्ता सही गुजरता है। वरना तो हर दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो बदलती रहती है, उसके आधार पर सब कुछ निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, दिन किस तरह का है। चलिए, अब ये भी जान लेते हैं कि राशि के अनुसार आज हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। जी, मेष राशि वालों के लिए दिन आज शुभ दिन है, पूरा दिन उनका ठीक जाएगा। लेकिन आज ऐसा हो सकता है कि सामने वालों का व्यवहार उनके प्रति शुष्क हो,
तो उससे मन खिन्न रहेगा, क्रोध भी आने के पूरे अवसर हैं, लेकिन अपना उत्साह बनाए रखें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि दिन आज आपके लिए शुभ है, तो हमें पूरा संयम बरतना है, उत्साह को बनाए रखना है। चाहे हमारे साथ में कोई कैसा व्यवहार करे, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना है, यानी कि रिएक्ट ज्यादा नहीं होना है और इस तरीके से पूरा दिन गुजार देना है। उत्साह बढ़ाए रखना है, क्रोध पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा होगा कि सामने वाला व्यवहार थोड़ा सा उसको ठीक नहीं हो तो आप वहां पे उलझे नहीं, आप उससे निकल जाएं। इसके बाद में वृष राशि वालों के लिए दिन आज कुछ ठीक नहीं है, दिन भर आलस्य बना रहेगा और मन में कभी कभी उदास है। इसके बाद में वृष राशि वालों के लिए दिन आज कुछ ठीक नहीं है, दिन भर आलस्य बना रहेगा और मन में कभी कभी उदासीनता का भाव भी आ सकता है। तो ऐसा प्रयास करें कि जहां तक हो सके कि अपने आलस्य को त्यागें और जो अच्छी बात है उनका अनुसरण करके अपने कार्य में लग जाएं, क्योंकि यदि ऐसे आप उदास रहेंगे तो आज दिन ठीक नहीं जाएगा। पर यदि आप इस बार कोशिश करते हैं कि उस आलस्य को, उदासीनता को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो दिन आज के लिए आपका जो ठीक नहीं वो ठीक भी हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, उन्हें आज बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुपात में जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आज उनके लिए दिन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर भी जो कोशिश जितनी हो सके व्यर्थ के कार्य न करें, परिश्रम तो करने पड़ेंगे, तो कार्य करने के पहले ये आकलन कर लें कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। यदि लगता है कि काम में ज्यादा कोई लाभ नहीं होने वाला तो उसको छोड़ दें, क्योंकि संयम बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी, ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य है, उन्हें खर्च के मामले में बहुत ज्यादा थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि खर्च के कुछ ऐसे योग संयोग बन रहे हैं कि उन्हें खर्च करना पड़ सकता है। यदि थोड़ा भी वो ध्यान दें तो खर्चे को रोक सकते हैं। ऐसी कई बातें हो सकती हैं कि लोग ये उकसाएं कि यहाँ पे आपको खर्च करना बहुत जरूरी है, आपको कन्विंस भी कर सकते हैं, पर आप कन्विंस न हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जेब ढीली न करें आज अपनी। बिल्कुल। हाँ। इसके बाद में सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मंगलकारी है, बड़ा अच्छा दिन है। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई चीज खरीदी करनी हो, कहीं बात करनी हो, तो आज वो कर सकते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। और रात होते होते ऐसा कोई शुभ समाचार मिल सकता है कि जिससे कि वो बहुत दिन से उसकी प्रतीक्षा में थे, तो वो कार्य उनका बनेगा, शुभ समाचार मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। मान लीजिए कहीं से शुभ समाचार नहीं मिलता है तो कोई कार्य कहीं पेंडिंग है, किसी को फोन करना है, कुछ जानना है, तो आप सामने से बात कर लें, तो आपको ऐसा लगेगा कि काम आपका करीब करीब हो चुका है। चलिए, जो काम रुका हुआ हो सिंह राशि वालों के लिए, उस काम के लिए अगर सामने से किसी तरह का इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा हो तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, क्योंकि योग ऐसा बन रहा है कि आज आपके वो सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और वो बता रहे थे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि तक हो चुका है, उससे आगे तो सिंह राशि की जब बात हो रही थी तो ऐसा जिन लोगों की 7.5 चल रही है, मन में विचार आ सकता है कि 7.5 है तो दिन खराब होगा। देखिए, ऐसा है कि जिस दिन शुभ दिन होते हैं, 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे कोई महादशा चल रही हो, यदि शुभ दिन होते हैं तो उस दिन भी शुभ गोचर के हिसाब से उस दिन शुभ चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि 7.5 है या किसी की महादशा चल रही है तो पूरा काल आपका खराब जाएगा, पूरा समय जो है वो पूरी अवधि खराब जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कई दिन ऐसे होते हैं, कई पक्ष ऐसे होते हैं, कोई दिन में भी कोई समय ऐसा होता है कि सुबह का समय है, कोई पहर ऐसे होते हैं कि जिस समय आपका दिन अच्छा बन जाता है। तो ये मन से निकाल दें कि ये मेरी कोई 7.5 चल रही है या काल सब दोष है या मेरी कुंडली भी एकदम ऐसी मनहूस है कि जो ठीक नहीं है, तो अब मैं पूरे जीवन भर हर दिन मेरा खराब जाएगा, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता है। शुभ दिन है तो हर शुभ दिन के हिसाब से हर राशि को कुछ न कुछ लाभ होता ही है, ये मान के चलें। इसमें कोई इतना संशय करने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि 7.5 तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, जो होना है वो तो होगा, लेकिन आज का दिन उनके लिए ठीक ठाक है। इसके बाद में कन्या राशि वालों के लिए जितने विवाद के विषय उनसे दूर रहने हैं,
खास करके जो मुकदमे की तारीख है यदि वो चेंज करा सकते हैं तो कराएं। जहां उन्हें बैठ के कोई जवाब देना है, कोई जस्टिफाई करना है, अपनी कोई सफाई देनी है, तो आज उसको टालने की कोशिश करें। और यदि फिर भी वो नहीं टाल सकते हैं, उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो आज विनम्रता का भाव रखें। ये मान के चलें, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखें। यदि थोड़ी भी आप आक्रामक होंगे तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक नहीं जाएगा। उनके प्रति दुष्परिणाम, उनके प्रति जो विरोधी हैं वो ज्यादा मुखर होंगे। तो आज ऑफेंसिव न रहें बल्कि डिफेंसिव रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। इसके बाद में तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य दिन है। उन्हें पूरे दिन अच्छे से बिताना है। अच्छे से हमारा अभिप्राय यह है कि मन में उत्साह बनाए रखना है, स्फूर्ति रखनी है और कार्य में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना है, क्योंकि आज इस तरह से आप दिन गुजारते हैं तो आपके लिए दिन काफी अच्छा जाएगा। और शाम के बाद में आज घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, तो वो काफी अच्छी बात है। जहां भी आपका दिल करे आप जरूर जाएं, उसमें आपको नुकसान कम होगा, लाभ ज्यादा होगा, आपकी थकान कम होगी। और वृश्चिक राशि वालों के जो जितने भी लोग हैं उन्हें व्यापार पे और अपनी नौकरी पे ज्यादा ध्यान देना है। व्यापार पे यानी जो काम वो करना चाहते हैं, कुछ जो आप थोड़ा भी ध्यान देना चाहते हैं तो आज जरूर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें, उसमें परिवर्तन करें। जो भी उन्हें कोई प्रयोग करना है वो प्रयोग करें। कोई भी चीज चेंजेस करनी है तो आज कर डालें, उनके लिए ठीक है। यदि कोई नौकरी पेशे में है तो कोई डिपार्टमेंट चेंज करना हो, कोई भी बात चेंज करनी तो कर सकते हैं। उनके लिए ये आज का दिन अच्छा है। इसके बाद में धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य दिन है। उन्हें कहीं भी किसी भी चीज में वाद में तो कम से कम उलझना नहीं है। यदि वो किसी विवाद में उलझते हैं, किसी को राय देते हैं तो आज गलत होगा। और किसी को टेलीफोन करना है, मान लीजिए कोई पेंडिंग है, ड्यू है, और उन्होंने सोच कर रखे कि आज मैं उस बात को करूंगा, तो आज उसको न करें। आज भी टाल दें, जैसे पहले टाल रहे जी, आज भी टाल दें। कल उनके लिए ये दिन ठीक हो सकता है, पर आज के लिए इस सब काम को आज छोड़ दें। सामने से कोई पहल न करें, चाहे कोई पेंडिंग जवाब रखा है तो उसे रहने दें। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए दिन आज का बड़ा शुभ दिन है, तो उन्हें हर कार्य में पूरा उत्साह बनाए रखना है, पूरा ध्यान देना है। जितना भी ध्यान देंगे उन्हें शाबाशी मिलेगी, क्योंकि सारे काम उनके क्लिक होते जाएंगे, अच्छे ढंग से पूरे होंगे। तो उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना है, अच्छे ढंग से काम को खत्म करना है। इसके बाद जिन कामों को पहले से रोका हुआ था, आज का दिन उनके लिए शुभ है, उस काम की शुरुआत भी आज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं, और जो भी कुछ करेंगे वो आज उनका काम पूरा होगा। यानी कि जो ड्यू है, जो जिसके लिए वो बदनाम है, मान लीजिए वो लग रहा है कि बात सुनते नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे, तो आज काम को कर डालें, क्योंकि आपकी उसमें सफलता निश्चित है। इसके बाद में कुंभ राशि वालों के लिए दिन आज सामान्य दिन है। जब दिन सामान्य होता है तो कोई ज्यादा उत्साह की जरूरत नहीं है, यानी कि जहां तक हो सके पहल न करें। उसमें जैसे अवसर होते हैं, जैसे मौके लगते हैं, उसके हिसाब से काम करें और खर्च पे ध्यान दें। समय भी आप कम से कम, इतनी व्यस्तता रहेगी तो समय का भी पूरा उपयोग करें। जो ऐसे काम है कि जिनको आप टाल सकते हैं, जो नहीं करने मन नहीं है, तो आज वो काम नहीं करें, क्योंकि वो आज आपका दिन सामान्य दिन है। इसके बाद में मीन राशि वालों के लिए आज यदि वाहन की कोई बात है, उन्हें लेना है तो वाहन ले लें। और यदि खास ये ध्यान रखें कि कोई आज सेकंड हैंड वाहन नहीं खरीदे, आज वो ठीक नहीं है। कोई चीज है, फ्रेश कोई चीज है तो जरूर लें, और ऐसे ध्यान देना है। और इसमें खास बात ये ध्यान देने की कर्जा आज नहीं लें। अच्छा, कर्ज नहीं लें। हाँ, मीन राशि वाले आज कर्ज न है। यदि आज वो कर्ज लेते हैं या कर्ज की बात भी करते हैं तो उनको आज वो ठीक नहीं है, उनको ना ही मिलेगी। और कर्जा यदि वो ले चुके हैं या मतलब दिन में कभी कर्जा ले लिया तो वो उसको चुकाने में उन्हें दिक्कत आएगी। तो एक तो कर्जा नहीं लेना है, और दूसरी बात कर्जे की बात भी नहीं करनी है, कहीं जिक्र भी नहीं करना है कि आज मुझे उसकी आज कहीं अगर बैंक में या किसी जगह आवेदन करना हो तो वो भी न करें आज। हाँ, आवेदन नहीं करें। यदि आवेदन कर चुके हैं और वहां से कोई बात आती है तो ले सकते हैं, पर शुरुआत आज नहीं करनी है। कहीं चर्चा भी नहीं करनी है अपने फ्रेंड्स में या अपने रिश्तेदारों, क्योंकि आज वो जो भी कुछ बोलेंगे तो वहां से फिर वही बात ना हो गई तो ना को फिर हाँ कराने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज ये दोनों बात ध्यान रखें कि खास करके कर्ज वाले अपने को चर्चा नहीं करनी, लेना नहीं है जी। चलिए, तो ये रहा राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। दिन आज सामान्य से बेहतर है। सामान्य से बेहतर का मतलब दिन आज का शुभ है। शुभ दिन में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें किसी काल का देखना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी कहते हैं कि अगर बहुत बड़े किसी काम में आप हाथ डाल रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त जरूर निकलवा लें। लेकिन अगर उत्साह बहुत ज्यादा है और पूरे उत्साह के साथ किसी चीज को आप
करना चाहते हैं तो उसमें फिर मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है, किसी काल को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हम आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कल सुबह की चाय भी आप ही के साथ होगी। तब तक के लिए अशरफ करीम को दे इजाजत और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा प्रणाम।